अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आज मैं आपको आलू की कतलियाँ बनाना सिखाऊंगी जो कि हमारी झटपट तैयार हो जाएंगी। बहुत ही आसानी से आप लोग 10 से 12 मिनट में ये तैयार कर देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको आलू की कतलियाँ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लहसुन को चॉप करके डाल दिया और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। ठीक है, एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने दे दिया और उसको ऐसे मैंने चॉप कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट मैंने प्याज को सॉफ्ट कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ज़ीरा और लहसुन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को मैंने ऐसे काट दिए हैं गोल। ठीक है, तमाम आलू एक ही साइज़ में मैंने काट दिए हैं। ये डाल दिए, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से 2 मिनट इसको ऑयल, प्याज, लहसुन और ज़ीरे में पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को भी मैंने ऐसे काट दिया है छोटा छोटा। ठीक है, टमाटरों को भी इसके साथ भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमारे आलू की कतलियाँ जो है झटपट तैयार हो जाती हैं 10 से 12 मिनट में। आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आए कि आप लोग क्या पकाएं, हर घर का एक ही मसला होता है कि आज क्या बनाया जाए, तो उस लिहाज से आप लोग ये झटपट तैयार कर सकते हैं। आलू तो कम से कम सबको ही पसंद होते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। गरम मसाला मैं इसमें डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनना है और उस वक्त तक भूनना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ऑयल के ऊपर आने तक मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इन पर कलर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी मैं कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी और थोड़ा सा इस पर खूबसूरती के लिए हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छी तरह से चम्मच को इसमें चला लेंगे और आप लोगों ने इसमें पानी कम ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, इससे आप लोगों के आलू की कतलियाँ नहीं बनेंगी, आलू की भुजिया ज़रूर बन जाएगी। ठीक है, पानी आप लोगों ने कम ही ऐड करना है, जिसमें आलू तकरीबन गल जाए। तो तकरीबन हाफ़ कप तक मैंने इतना पानी ऐड कर दिए है आप लोगों के सामने। 5 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 5 मिनट मैं इसको ढक के पकाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारी आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे खूबसूरती के लिए हरा धनिया। तो मैं इस पर हरा धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया से इस पर खूबसूरती आती है, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं इस पर हरा धनिया छिड़क दूँगी और खुशबू के लिए थोड़ा सा इसमें जो है गरम मसाला भी डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये हमारी झटपट कतलियाँ तैयार होंगी। तो गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से हमारी झटपट आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।